सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डाउट कवर करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप एक कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड ओके, क्योंकि इसमें स्टूडेंट ही नहीं टीचर्स तक भी कंफ्यूज हैं और वो गलत इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं स्टूडेंट को, और वो सब मेरे से पूछ रहे हैं भैया कि ये सर ऐसा बोल रहे हैं तो क्या सही है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। और जो लोग भी चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए ओके। जो लोग भी ग्रुप नहीं ज्वाइन किए काउंसलिंग के लिए, मैंने अलग से ग्रुप बनाया है जहां पे आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हो, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, आपके कॉलेज से रिलेटेड, एनुअल काउंसलिंग से रिलेटेड, तो वहां पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो ओके। सो मेजर डाउट लोगों को क्या है कि आपके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ओबीसी एनसीएल, ये जो सर्टिफिकेट है उनका 2024 से पहले का बना है, मान लेते हैं 2022 का है या फिर 2021 का है या फिर 2023 का है या फिर 2024 के बाद का भी है। तो बहुत सारे लोगों का मेजर डाउट ये है कि हमारा जो सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि टीचर्स लोग जो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं 2024 के बाद का ही होना चाहिए, 1 जनवरी 2024 के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे ओके। और बहुत सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि एससी एसटी का भी जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड वही होगा जो 2024 के बाद का होगा, मतलब पहले का वैलिड नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग का डाउट ये है कि हमारा जो सर्टिफिकेट है आपका 2021, 22, 23 का ऐसे बना है, तो क्या वो वैलिड है कि नहीं, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो सब कुछ बात करते हैं डिटेल में ओके। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखो, पहले मैं एससी एसटी का डाउट क्लियर करता हूं, जो कि मेजर बहुत सारे लोग, मुझे लगा कि एससी एसटी वालों को शायद ये डाउट नहीं रहेगा, लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग वीडियो देख के आगे पूछ रहे हैं कि भैया एससी एसटी का क्या 2024 के बाद का ही होना चाहिए, पहले का नहीं चलेगा। देखो, मैं क्लियरली बताता हूं, आप जाओ जोसा के ब्राउज़र 2024 में देखो। ठीक है, वहां पे नीचे जाओगे, स्क्रॉल करोगे, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, उसमें क्लियर मेंशन है केवल ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस इनका ही केवल आपके 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, मतलब जिस ईयर आप एडमिशन ले रहे हो उस ईयर का। ठीक है, एससी एसटी का कोई नेसेसरी नहीं है। अगर आपका पहले से नहीं बना है तो ऑफकोर्स आप लेटेस्ट बनवा लो, लेकिन पहले से बना है, मान लेते हैं आपका 2019 का है या फिर 2022 का है या फिर 2023 का है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई इशू नहीं आएगा। आप जाकर ऑफिशियल सोर्स में देखो, कोई इशू नहीं आएगा, आपको कोई भी डिटेल ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि आपको ये बता रहा हो कि आपको 2024 के बाद का चाहिए या फिर 2025 अप्रैल के बाद चाहिए। ठीक है, ये गलत बता रहे हैं जो लोग भी बता रहे हैं, समझ में आया। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। जो लोग भी ओबीसी और ओबीसी एनसीएल और जो ईडब्ल्यूएस में है, उनको काउंसलिंग के टाइम 1 अप्रैल 2025 का चाहिए। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का चाहिए, लेकिन अभी जेईई मेन में उनका अगर 2023 का भी बना है या फिर 2024 का बना है तो वो फिल कर सकते हो, वो वैलिड। ठीक है, मैं नॉर्मली आपको बताता हूं कि अभी जो जेईई मेन वाले जो डिटेल ले रहे हैं, इसका कोई यूज नहीं आने वाला है काउंसलिंग में। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारा 1 महीना पहले बना था या फिर 1 साल पहले बना था या फिर 2 साल पहले बना था। अगर आपके पास है सर्टिफिकेट तो आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन जिनके पास नहीं है वो आप बनवा लो। ठीक है, और बहुत सारे लोग मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप उसको यूज कर लो, क्योंकि उसको फिर से अगर आप बनवाओगे अभी तो कोई काम का नहीं आने वाला, क्योंकि जोसा काउंसलिंग में आपके 1 अप्रैल के बाद का ही यूज होगा, तो फिर से आपको बनवाना पड़ेगा, वही मिल जाएगा। और जो आप पहले बनवाए होगे, नया बनवाओगे, वो फिर वो वेस्ट हो जाएगा, समझ में। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपका जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो जेईई मेन में चेक होने ही वाली नहीं है। ठीक है, तो जेईई मेन में जब सर्टिफिकेट की वैलिडिटी चेक ही नहीं होगी तो आप क्यों डाउट कर रहे हो या फिर आप कंफ्यूजन में हो। ये सारा कुछ वैलिडिटी जो है आपके काउंसलिंग में होता है, और काउंसलिंग में कब की जरूरत होती है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का, और वो भी केवल आपके ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वालों को। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जो लोग भी गलत बता रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई भी डिटेल गलत मत बताइए। ठीक है, मतलब एससी एसटी वालों को मैं एक वीडियो भी देखा, चैनल का नाम तो नहीं बताऊंगा, ना टीचर का नाम बताऊंगा। बेसिकली वो बोल रहे हैं कि एससी एसटी वालों को 2024 के बाद का बनवाना है। एससी एसटी में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसमें कोई इकोनॉमिक का सेक्शन ही नहीं है जिससे उनको ये बताना पड़े हर साल कि हमारा इनकम इससे कम हो गया है, फिर इससे ज्यादा है तो हर साल बनवाना पड़ेगा। ये बेसिकली केवल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल में है। ठीक है, तो एससी एसटी कभी कहीं बना होगा, आप 10 साल पहले कभी बनवाया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अनलेस एंड अनटिल कि आपका जोसा कोई नया नोटिस निकाल दे या फिर कोई नया सिस्टम या फिर कोई नया रूल निकाल दे, उसकी बात अलग है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो लगातार चलते आ रहा है अभी तक, मतलब मैं 5-6 साल से जो देख रहा हूं, उसमें आपको 1 अप्रैल के बाद का ही चाहिए, ओबीसी और आपके जनरल ईडब्ल्यूएस। बाकी जो आपके एससी एसटी वाले हैं पहले का है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चल जाएगा। और स्टेट और सेंट्रल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है आपके एससी एसटी में, आपका जो स्टेट में जो भी बना है वो बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बना है तो आप जोसा के ब्राउज़र वाले फॉर्मेट डाउनलोड कीजिए और उसको फिल करवा के साइन करवा लीजिए, बस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने सारा डिटेल कंप्लीट दे दिया है ओके। और चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ओके। थैंक यू सो मच।